इस बात में कोई शक नहीं कि पुराने ज़माने के लोग बहुत ही ताकतवर हुआ करते थे और यह भी बात सच है कि वे लोग जिंदा रहने के लिए खाना खाते थे और हम सिर्फ जीभ के स्वाद के लिए खाना खाते हैं। चाणक्य ने अपने एक प्रसिद्ध श्लोक में कहा है, रोटी से 10 गुनी ऊर्जा आटे में होती है और आटे से 10 गुना ताकतवर दूध होता है और दूध से 8 गुना मांसाहार होता है और मांसाहार से 10 गुना ताकतवर घी होता है। अगर आज की तारीख में किसी इंसान को घी खाने के लिए दिया जाए तो वह सिर्फ 1 चम्मच से ज़्यादा नहीं खा सकता। और यदि पुराने ज़माने में देखा जाए तो उनका सबसे अच्छा खाना घी ही होता था। आपने तो महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा ही होगा। वो जितना वजन लेकर रणभूमि में लड़ते थे, इतना वजन आज के 4 लोग भी उठा नहीं पाएंगे। वो लोग इस दुनिया में सच में जिंदा थे और हम शायद ज़बरदस्ती जिंदा हैं। आज मैं ये जो बौद्ध कहानी सुनाने वाला हूँ, इसे आपको अपने जीवन में उतारना होगा, तभी कहानी सुनाने का मकसद पूरा हो पाएगा। इस कहानी में कुछ हम ऐसी बातें और कुछ ऐसे रहस्य जानेंगे जो कि आपको हमेशा स्वस्थ बनाए रखेंगे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा धन हमारा स्वस्थ है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक राज्य का राजा बहुत ही पराक्रमी था। वह राजा इतना ताकतवर था, आसपास के 50 राज्य भी उस पर आक्रमण करने से 100 बार सोचते थे। उन्हें पता था वहाँ का राजा और वहाँ की सेना बहुत ही ताकतवर है। राजा अपनी प्रजा के लिए काम करता था। प्रजा के लिए जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होती थी वही फैसला लेता था। लेकिन जब वह राजा अपने घर की तरफ देखता, उसे बहुत ही चिंता होती थी। उस राजा के पास 2 पुत्र थे। बड़ा वाला पुत्र बहुत ही ताकतवर था। वह हर प्रकार की हुनरबाजी सीख चुका था। तलवारबाजी हो या भाले से खेलना हो या आग से खेलना हो, वो हर प्रकार का हुनर सीख चुका था। उसे जो भी चीज़ सिखाई जाती थी उसे वह बहुत जल्दी सीख जाता था। सब राज्य के लोग यही कहते थे, यही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। एक छोटा पुत्र था जो बहुत ही कमज़ोर था। वह कुछ भी नहीं सीख पाया। न वह तलवारबाजी सीख पाया, न युद्ध की रणनीतियाँ सीख पाया। वह हमेशा आलस में पड़ा रहता था और यह बात राजा को बहुत ही तकलीफ देती थी। राजा चाहता था राज्य दोनों बेटों को बराबर मिले, क्योंकि दोनों मेरे ही खून है ना। राजा जानता था यह छोटा बच्चा जो कमज़ोर है, इसकी गलती नहीं है, इसे लेकिन कुछ बातों का ध्यान देना होगा, तभी ये दूसरे जैसा पराक्रमी बन पाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजा अपने छोटे पुत्र को एक आश्रम में ले गए। उसी आश्रम में ले गए जहाँ पर वे अपनी शिक्षा ग्रहण किए थे। उन्हीं गुरु के पास अपने पुत्र को ले गया और कहने लगा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ मेरा बच्चा शिक्षा ग्रहण आपसे करे। यह कभी भी कुछ भी नहीं सीखना चाहता, लेकिन मेरा दूसरा बेटा बहुत ही पराक्रमी है और राज्य को आज भी संभाल सकता है। ये हमेशा से मेरा चिंता बना हुआ है। आप बताओ मैं क्या करूं कि मैं इसे भी अपने दूसरे पुत्र की तरह ताकतवर और बड़ा बना दूं। मैं चाहता हूं दोनों पुत्रों को बराबर का अधिकार मिले। मैं किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करना चाहता। यह बात सुनकर गुरुदेव ने कहा, मैं जानता हूं राजा, इस पुत्र को क्या तकलीफ है। तुम कुछ दिन के लिए इसे यहीं छोड़कर चले जाओ। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूँ, जब तुम वापस आओगे तुम्हें यह पुत्र नहीं दिखेगा। इसके जगह तुम्हें कोई और दिखेगा जिस पर तुम शायद ही विश्वास कर पाओगी, क्योंकि गुरुदेव एक बहुत ही बड़े आत्मज्ञानी थे। वो इस पुत्र को देखकर समझ गए थे इस बच्चे को क्या तकलीफ है और इसे कैसे पराक्रमी बनाया जा सकता है, क्योंकि वह एक राजा का खून था। बस इसी बात का उसे एहसास करवाना था। उसके बाद वह राजा उस पुत्र को वहीं छोड़कर चला गया। उसके बाद वह पुत्र वही आश्रम में रहने लगा। बहुत दिन बीत गया, लेकिन गुरुदेव सही समय का इंतजार कर रहे थे। एक दिन गुरुदेव शिष्य से कहते हैं, चलो एक चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ। उसके बाद उस बच्चे का एक हाथ पकड़ते हैं, उसे एक पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। उस पहाड़ी पर बच्चे को ले जाकर गुरुदेव कहते हैं, आज मैं जो तुम्हें सिखाने वाला हूँ उसे तुम्हें ध्यानपूर्वक सीखना होगा, क्योंकि अगर आज तुमने नहीं सीखा तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे घर जाने का समय आ चुका है और मैं तुम्हें यह एहसास करवाना चाहता हूँ कि तुम धरती पर क्यों आए हो। उसके बाद गुरुदेव कहते हैं, जरा ऊपर ध्यान दो। ऊपर एक चील दिखाई देती है जो अपने बच्चों को अपने पंजे में पकड़ा हुआ था। वह आकाश में जाती है और इतनी तेज जाती है कि बादलों को चीरकर बादलों के ऊपर चली जाती है और वहां से अपने बच्चे को छोड़ देती है। गुरु और शिष्य उस चील को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। चील का बच्चा पत्थर की भांति नीचे आने लगता है। वो जब नीचे आने लगता है वो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगता है, लेकिन उसके पंख नहीं खुलते और वह पत्थर की तरह गिरने लगता है। जैसे ही वह नीचे गिरने वाला होता है, ऊपर से एक पंजा आता है, उसे पकड़ लेता है और वह पंजा उसकी माँ का होता है। उसके बाद उसकी माँ उसे फिर ऊपर लेकर जाती है, फिर उसे आकाश में ले जाकर फिर उसे छोड़ देती है। चील ऐसा कर रही थी, तभी गुरुदेव उस शिष्य का हाथ पकड़े और उसे एक पेड़ पर लेकर जाते हैं। उस पेड़ पर उस चील का घोंसला था।
उस घोंसले को ध्यानपूर्वक दिखाते हैं और बोलते हैं इस घोंसले को ध्यानपूर्वक देखो। इसी घोंसले में उस चील का बच्चा रहता है। और इस पेड़ को ध्यानपूर्वक देखो, इस पेड़ पर कितने सारे फूल हैं, लेकिन फिर भी इस घोंसले में एक भी फूल नहीं है। वह अपने कोमल बच्चों को इस फूल में रख सकती है, लेकिन वह जानती है यह फूलों में रहकर सिर्फ एक पक्षी बनेगा, लेकिन यह जब कांटों वाले घोंसलों में रहेगा तभी एक चील बन सकता है। और तुम भी एक राजा का बेटे हो और तुम्हें भी एक फूलों में नहीं रखा जा सकता। तुम्हें भी कांटों में रहकर अपने आप को मजबूत बनाना होगा। और वो चील आज वही कर रही है। वह चील अपने बच्चों को उड़ाना सिखा रही है। वह बार बार अपने बच्चे को ऊपर ले जाकर नीचे छोड़ रही है ताकि वह उड़ना सीख सके। वह जिस चीज़ के लिए पैदा हुआ है वह माँ उस बच्चे को एहसास कराना चाहती है। यदि वह दूसरे बच्ची की योनि से पैदा हुआ होता तो उसे यह सब नहीं करना होता और वह एक फूलों में पैदा होता और फूलों में ही खत्म हो जाता। लेकिन चील के बच्चे में ये नियम होता है, नियति तभी उसे जिंदा रखेगी जब उसके अंदर ये सारे हुनर रहेंगे। और तुम भी एक राजा का पुत्र हो और तुम्हें भी ये सारे हुनर सीखना होगा, नहीं तो तुम भी एक दिन मारे जाओगे। वह सारी चीज़ों को देखकर बोला, गुरुदेव मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, अब मुझे बहुत चीज़ों का एहसास हो रहा है। मुझे पता है मैं एक राजा का पुत्र हूँ और मैं ऐसे जिंदा नहीं रह सकता। उसके बाद गुरुदेव उस शिष्य को लेकर आश्रम चले आते हैं और वहाँ पे कहते हैं मैं तुझे कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ और तू इसे पूरी ज़िंदगी भर याद रखना। चील से तुमने तो बहुत कुछ सीखा, लेकिन तुम चील की बच्ची की तरह ज्ञान तो नहीं ले सकते ना। आखिरकार तुम एक इंसान हो, तुम्हें एक इंसान की तरह ही अपने शरीर को मजबूत बनाना होगा। आज मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूँ जो तुम्हें अपने घर जाकर करनी है, तभी तुम एक पराक्रमी राजा बन पाओगे और अपने शरीर को स्वस्थ रख पाओगे, क्योंकि एक राजा कभी बीमार नहीं पड़ता। यदि तुम्हें बीमार नहीं पड़ना है तो तुम्हें इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। पहली बात तुम्हें जो ध्यान रखनी है, तुम्हें सुबह पहले उठना होगा। तुम एक इंसान हो, तुम्हारे लिए 6 से लेकर 8 घंटे नींद बहुत है, इससे ज़्यादा तुम कभी भी मत सोना। और सुबह जल्दी उठकर, जो एक राजा में हुनर होता है, तुम्हें रोज़ सुबह उठकर सीखना होगा। तुम्हें सुबह उठकर योगा और प्राणायाम करना है। जितना ज़्यादा तुम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हो उतना ही ज़्यादा अपने अंदर की शक्ति को स्वस्थ और अच्छा रखना और अपनी मानसिक शक्ति को बढ़ाना, और यह मानसिक शक्ति तुम्हें ध्यान से मिलेगी। हमेशा सुबह उठकर योगा और प्राणायाम करना, यही चीज़ें तुम्हें मजबूत बनाएगी। और जिस दिन तुम सुबह नहीं उठते हो उस दिन यह तरीका अपनाना, इससे तुम बहुत जल्दी सुबह उठ पाओगे। जिस दिन तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो उस दिन अपने शरीर पर एक कोड़ा मरवा देना। यदि तुम 20 मिनट लेट हो जाते हो तो उस दिन 2 कोड़े मरवाना, और देखना तुम ऐसे करते करते 2 से 4 दिन में ही सुबह अच्छे से उठना स्टार्ट कर दोगे। दूसरी बात जो हमेशा ध्यान रखना, भरपूर स्वस्थ खाना खाना। कभी भी ऐसी चीज़ें मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। हमेशा तुम स्वस्थ भोजन करना, जैसे कि फ्रूट्स, सब्जियां, दूध, दही आदि चीज़ें, और यही होता है असली भोजन। और जीभ के स्वाद के लिए ऐसी कोई भी चीज़ मत खाना जो तुम्हारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। जीभ के स्वाद के लिए ऐसी कोई भी चीज़ मत खाना जो तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंचाए। और अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, यदि तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात हो जो तुम्हें चिंता में डाल रही हो, उसे अपने घर और परिवार में कहना। उसे कभी भी मन में छुपा के मत रखना, क्योंकि वो बात तुम्हें कमज़ोर बना देगी और तुम्हें चिंता में ले जाएगी, और चिंता शरीर को चीता बना देती है। हर बात को अपने पिता से, अपने परिवार में, अपने फैमिली को वो बात बताते रहना। कोई भी बात अपने मन में छुपा कर मत रखना। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, हमेशा सकारात्मक सोचना। कभी भी नकारात्मक विचार अपने मन में मत लाना। सबके जीवन में उतार और चढ़ाव आते रहते हैं, अच्छा और बुरा सबके जीवन में होता रहता है, सुख दुख आते रहते हैं। ये जिंदगी के एक सिक्के के 2 पहलू हैं, इसलिए जीवन में कैसा भी वक्त क्यों ना हो, हमेशा सकारात्मक रहना। अगली बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, हमेशा हंसते रहना, हमेशा मुस्कुराते रहना। यदि तुम्हारे मन में कोई चिंता हो तो वह बात तुम्हारे चेहरे पे दिखनी नहीं चाहिए। तुम एक राजा हो और एक राजा को हमेशा मुस्कुराता होना चाहिए, तभी जनता मुस्कुराती है। यदि तुम जब भी जनता के बीच में रहो या अपने घर में रहो, हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि तुम जितना मुस्कुराओगे तुम्हारे शरीर में उतना सकारात्मकता आएगी, जिससे तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और मजबूत बनेगा। और लास्ट बात जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, हमेशा दान पुण्य करते रहना है। हमेशा कभी भी दान पुण्य में पीछे मत हटना। तुमने सुना होगा कि पिछले राजा महाराजा ऐसे होते थे जो दान पुण्य में अपना राजपाट भी दे देते थे, क्योंकि वे जानते थे दान पुण्य ही जिंदगी का सबसे बड़ी खुशी का मौका है। इसीलिए दान पुण्य में कभी पीछे मत हटना, क्योंकि जब हम दान पुण्य करते हैं तो हमारे मन में खुशी आती है और वही खुशी हमें मजबूत बनाती है।
और वही खुशी हमें स्वस्थ रखती है। इसीलिए कभी भी दान पुण्य में पीछे मत रहना, हमेशा दान पुण्य करते रहना, क्योंकि तुम जितना दान पुण्य करते हो तुम्हारी संपत्ति घटेगी नहीं, उतना ही बढ़ती जाएगी। उसके बाद वह शिष्य गुरु के चरणों में पड़कर कहता है, हे गुरुदेव, आपने जो मुझे शिक्षा दी है इसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। उसके बाद गुरुदेव उसे जाने की आज्ञा दे देते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको ये सारी बातें पसंद आई होंगी। अगर ये सारी बातें अगर अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और हमारी कहानी सुनाने का भी मकसद पूरा हो जाएगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी में।